हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। वी नीड टू डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, और सेकेंड पार्ट में है साइन सी एंड कॉस सी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। और ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है कहाँ पर बोला हुआ है, एट पॉइंट बी। तो यानी अगर दिस इज 90 डिग्री, तो ये पॉइंट क्या आएगा, बी पे आएगा। ठीक है, लेट ए बी दिस एंड सी बी दिस। गिवन क्या है, ए बी इज 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और बी सी इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, तो दो साइड हमें नोन है, ए बी और बी सी। क्या हम थर्ड साइड ढूंढ सकते हैं? यानी कहने का मतलब क्या, हाइपोटेन्यूज हम क्या ढूंढ सकते हैं? और ढूंढ सकते हैं तो कैसे ढूंढ सकते हैं? तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि, क्या कहता है, ए सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर साइड्स। यानी इस केस में क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, वी नो ए बी की वैल्यू क्या गिवन है, 24 होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 24 इंटू 24 कितना होता है, तो 24 इंटू 24 इज 4 4 16, 6 1 4 2 8 9 इंटू 8 2 2 4 6 576। ये अपने के पास आता है 576 प्लस 49। दिस इज ए सी स्क्वायर। और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यूल गेट 625। और हमें क्या पता है, जब ये स्क्वायर दूसरे साइड पे जाता है तो अंडर रूट हो जाता है। दिस विल बी 625 एंड दिस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ए सी की वैल्यू क्या आ गई है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें क्या ढूंढना है, आ जाते हैं सवाल पे। सबसे पहला कह रहा है साइन एंगल ए। ठीक है, अब एंगल ए क्या है हमारे पास, एंगल ए ये है हमारे पास। ठीक है, वर्टेक्स ए पे जो एंगल है हमारे पास, दिस इज एंगल ए। तो साइन एंगल ए क्या डिफाइंड होता है, साइन एंगल ए इज डिफाइंड एज, या साइन थीटा एंगल, साइन एंगल इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इस केस में साइन ए के करस्पॉन्डिंगली जो परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी है। और बीसी की वैल्यू क्या है, बीसी इज 7, एसी इज 25। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास है 7/25। ठीक है, इसी में हमारे पास सेकंड क्या कह रहा है, कॉस ए। ठीक है, कॉस ए इज डिफाइंड एज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और बेस, इस केस में बेस हमारे पास क्या है, अब ध्यान से देखिए, बेस इज ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो दिस इज
ए बी बाय बी, ए बी बाय ए सी, और ए बी की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 24 सेंटीमीटर है, 24 बाय 25। तो कॉस एंगल ए इज 24 बाय 25। सेकेंड केस पे आ जाते हैं। तो सेकेंड केस हमारे पास है साइन एंगल सी, और एंगल सी क्या है, इस वर्टेक्स पे ये जो एंगल है हमारे पास, दिस इज सी एंगल। और सेम एज यूजुअल साइन का बेसिक हमारे पास डेफिनेशन क्या है, साइन एंगल इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और इस केस में एंगल सी से मैं देखता हूं तो सी से परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, तो दिस इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी, और ए बी इज 24 बाय 25। ठीक है, साइन सी की वैल्यू हमारे पास ये है। और कॉस सी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, कॉस सी की वैल्यू क्या आएगी, कॉस सी इज डिफाइंड एज, सेम पैटर्न पे कॉस सी क्या डिफाइंड होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस सी के लिए बेस क्या है, बी सी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है, तो बी सी बाय ए सी, तो बी सी बाय ए सी, और बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू क्या है 25। तो कॉस की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, कॉस सी की वैल्यू 7 बाय 25, और ये हमारे पास आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही फंडामेंटल सवाल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन गिवन फिगर पी क्यू आर हमारे पास ट्राइंगल है, फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो tan p माइनस कॉट आर हमें ढूंढना है, तो हमें क्या समझ में आ रहा है, tan p यानी p वाले पॉइंट पे एंगल ए, दिस इज p एंगल, और कॉट आर, तो r वाला एंगल हमारे पास ये है। अब एज यूजुअल हमारे पास क्या गिवन है, ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, पी क्यू आर है, और हमें क्यू आर नहीं पता है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ क्यू आर। अब क्यू आर नहीं पता है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जल्दी से बताओ कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो वी आर हैविंग अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लोग एक साइड इसकी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, और पी आर स्क्वायर इज 13 स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इज 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, and this is equal to 169 minus 144, and this is equal to 25, और क्यू आर कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 बेसिकली क्या है 5 स्क्वायर, और जब अंडर रूट हटेगा तो वैल्यू इज 5 सेंटीमीटर। तो यानी आपके पास ये लेंथ कितना आ जाएगा, क्यू आर की वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, अब tan, जल्दी से बताइए अब tan की वैल्यू कैसे निकलेगी, tan p, सबसे पहले ये बताइए tan थीटा इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इस केस में परपेंडिकुलर क्या आएगा, tan p एंगल देख रहे हैं, यानी दिस एंगल इज p, और इस p की करस्पॉन्डिंगली जो आगे परपेंडिकुलर है हमारे पास क्या है, क्यू आर बाय बेस इज पी क्यू, और क्यू आर क्या है अभी हमने फाइंड आउट किया था 5 बाय, और पी क्यू इज 12। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, tan p की वैल्यू 5 बाय 12। अब अगला हमारे पास क्या है, कॉट आर, फंडामेंटल डेफिनेशन, कॉट इज डिफाइंड एज 1 बाय tan थीटा होगा, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है आर है, तो इसलिए tan
आर हो जाएगा। और tan आर क्या है हमारे पास, 1/tan आर क्या होगा, इफ दिस एंगल इज आर, tan आर इज पी क्यू परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस इज क्यू आर। क्लियर है ये चीज। और ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू आर न्यूमरेटर में चले जाएगा, क्यू आर बाय पी क्यू। ठीक है, और क्यू आर की वैल्यू है आपके पास 5 और पी क्यू की वैल्यू है आपके पास 12। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। हमें ढूंढना क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये तो गिवन है, हमें ढूंढना क्या है, tan p माइनस कॉट आर। तो हमने tan p का वैल्यू निकाल लिया, कॉट आर की वैल्यू निकाल लिया, यानी इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 विल गिव क्या देगा, विल गिव tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12, दैट इज इक्वल टू 0, and this is our आंसर। तो बच्चों हम लोग को बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन को नहीं भूलना है। फंडामेंटल डेफिनेशन बहुत आसान है, याद रखना है हमें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज डिफाइंड एज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan थीटा इज डिफाइंड एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि एक सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। लेट अस से दिस इज आवर ट्राइंगल एंड लेट अस से दिस इज ए बी एंड सी, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। दिस इज आवर एंगल ए, राइट, एंगल ए। अब गिवन क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 गिवन है, राइट, एंड वी नो दैट, हमें क्या पता है, साइन एंगल ए इज डिफाइंड एज, इस यहां से क्या हमें पता है, परपेंडिकुलर दैट इज बी सी बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी। ठीक है, बी सी हमारे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज ए सी है हमारे पास, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, एंड लेट मी से, क्योंकि ये रेशियो है 3/4, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको बेसिकली आप, अगर कहने का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे के इसके साथ, इन दोनों के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में के लिख देते हैं तो ये गलत नहीं होगा। तो आपके पास बी सी की इक्विवेलेंट है 3k और ए बी के ए सी के इक्विवेलेंट है आपके पास 4k। ठीक है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब बताइए, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, तो हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है हमने, तो हमें क्या करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। ए सी इज हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी इज 3k होल स्क्वायर। हमें क्या ढूंढना है, ए बी की वैल्यू ढूंढनी है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। अब ये स्क्वायर करेंगे तो 3 9 हो जाएगा, 9k स्क्वायर, जब ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 7k स्क्वायर और ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट दिस, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 7 टाइम k। तो यानी ये वैल्यू क्या आ गया अपने पास, √7 विथ स्मॉल k। अब हमें क्या ढूंढना है, जल्दी बताइए, cos a
cos A is defined as क्या था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल हमें नहीं भूलना है, डेफिनेशन। और बेस क्या है इस केस में, cos A के बेस क्या है, ए बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। बेस इज अंडर रूट 7k बाय AC इज 4k, के कट गया हमारा। ठीक है, क्लियर है। तो cos A की वैल्यू हमारे पास आ गई, cos A की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 7 बाय 4। क्लियर है ये चीज, हमने एक वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। दूसरा हमें क्या ढूंढना है, tan A को, राइट, tan A को ढूंढना है। अब आ जाते हैं यहां पर, tan A इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर बाय बेस। और हमारे केस में परपेंडिकुलर क्या है, tan क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है, दिस इज आवर एंगल ए, और परपेंडिकुलर इज BC बाय बेस इज AB, BC बाय AB, दिस इज इक्वल टू BC बाय AB, और BC बाय AB इज द वैल्यू ऑफ BC की वैल्यू क्या है, 3K बाय AB की वैल्यू क्या है, अभी हमने ढूंढी है, रूट 7K। तो आपके पास ये के कट जाएगा, तो tan A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 बाय अंडर रूट 7, और ये आपका आंसर है। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही फंडामेंटल तरीके से कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से कर रहे हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए कि आपको कौन सा वाला पॉइंट कहाँ पर क्या समझ में नहीं आया, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हुए इसको और आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। Given is 15 cot A is equal to 8, we have to find sin A और sec A। ये वैल्यू गिवन है, sin A की वैल्यू और sec A की वैल्यू ढूंढनी है। जल्दी से फटाफट हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, सेम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब हम लोग इसको, अब गिवन क्या है, अब लेट अस से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C। हमें क्या ध्यान देना है, एंगल A 90 डिग्री नहीं होगा, तो एंगल A हमारे पास, दिस इज आवर एंगल A। अब गिवन क्या है, फटाफट समझ लेते हैं। गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, 15 को RHS में लेके आ सकते हो, तो cot A इज इक्वल टू 8 बाय 15। अब बताओ, cot, या तो कॉट की डेफिनेशन आपको याद रहे, नहीं तो दूसरा एक और हमें क्या पता है, कॉट इज डिफाइंड एज 1/tan एंगल, राइट। तो यानी कॉट ए इज 1/tan ए, और ये इक्वल टू क्या है, 8/15 है। तो tan ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा। ठीक है, और tan ए इज डिफाइंड एज, यहां से पढ़ क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, BC, और बेस क्या है, AB। तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है सीधे सीधे तौर पे, BC बाय AB इज दिस वैल्यू इज इक्वल टू 15/8। ठीक है, सेम पैटर्न में हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये रेशियो है यार, अगर मैं यहाँ पे K लिखता हूँ और यहाँ पे K लिखता हूँ तो ये गलत नहीं होगा, ये सही होगा, सेम होगा। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, BC की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 15K, AB की जगह क्या लिख सकता हूँ, 8K। कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे,
AC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ क्या? पाइथागोरस थ्योरम। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल रिमेनिंग साइड, दैट इज इस केस में क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए बी स्क्वायर इज 8k होल स्क्वायर प्लस बी सी इज 15k का होल स्क्वायर। अब 8k का होल स्क्वायर क्या होगा? 64k स्क्वायर प्लस 15 का 15 इंटू 15 इज 225k स्क्वायर। ऐड कर दीजिए फटाफट, क्या आएगा? 5 4 9 6 7 8 289k स्क्वायर ए सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ठीक है। अब ये बताइए इसको, अब ए सी, हाँ ए सी ये स्क्वायर है, अब ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 289k स्क्वायर। बच्चों आप लोगों को स्क्वायर एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक याद रहना चाहिए नंबर्स के। अगर आपको याद होगा तो आप देखेंगे 289 किसका स्क्वायर है? 17 का है, 17, और के स्क्वायर भी के बाहर आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू क्या है आपके पास? 17 के है। ए सी की वैल्यू क्या है आपके पास? 17 के। ठीक है, अब हमें क्या सॉल्व करना है? हमें फाइंड आउट करना है साइन एंगल ए। साइन एंगल ए, फिर से बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है? साइन ए डिफाइंड एज परपेंडिकुलर बाय क्या? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब परपेंडिकुलर क्या है हमारे केस में? अब साइन एंगल ए, इसके परपेंडिकुलर क्या है? बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी। और बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 15k, और ए सी की वैल्यू क्या है? अभी हमने ढूंढा 17k, के कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया? साइन एंगल ए इज 15/17। ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे आया ये? सिमिलरली सेक ए, सेक ए क्या होता है? डेफिनेशन बताओ जल्दी से, क्या होता है? 1/cos ए। ठीक है, 1/cos, और cos ए क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस, बेस क्या है? बेस इज ए बी, ए बी बाय हाइपोटेन्यूज इज ए सी। आपका क्या हो जाएगा? ए सी ऊपर चला जाएगा, ए बी नीचे रह जाएगा, और ए सी की वैल्यू क्या है? 17k बाय ए बी की वैल्यू क्या है? 8k, के कट गया, तो आपके पास क्या वैल्यू बच जाती है? सेक ए इज 17/8। क्लियर है ये चीज? एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, आई थिंक अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ओवरलोडेड हो सकता है, बट आसान है, समझ सकते हैं अभी आप लोग। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है सेक थीटा इज 13/12। ठीक है, हमें ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक तो दिया ही हुआ है, और कॉट थीटा, यानी 5 अलग अलग रेशियो निकालना है। सब आसान है निकालना, शर्त ये है कि अगर हम ट्राइंगल्स की सारी साइड जान जाएंगे तो हम फटाफट निकाल लेंगे। तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे? फिर से फटाफट ट्राइंगल बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग, एंड लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, और राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी, बी पे 90 डिग्री है लेट अस से। और हमें क्या गिवन है? सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ये गिवन है। और हमें पता है सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा इज डिफाइंड बाय 1/cos थीटा।
एंड 1 बाय कॉस थीटा, इस केस में कॉस थीटा क्या है, ए बी बाय ए सी, 1 बाय ए बी बाय ए सी, एंड दिस इज इक्वल टू ए सी बाय ए बी। तो इम्प्लाइज दैट क्या कह रहा है, ए सी बाय ए बी इज इक्वल टू 13 बाय 12, ये गिवन है। अब बताइए ए सी बाय, अब ए सी बाय ए बी इज 13 बाय 12, यानी यहाँ पे के मैं लिख सकता हूँ क्योंकि के कट जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 13 के, और ए बी की वैल्यू क्या है 12 के। देखिए बच्चों, बेसिक आइडिया क्या है के लिखने के लिए कि ये हमारे पास रेशियो है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बाय 12। हो सकता है 13 इंटू 2 भी रहा हो, 12 इंटू 2 भी रहा हो, तो हमें पास एक रेशियो है, क्योंकि उसमें 2 2 कट गया, तो हो सकता है हमें पास एक रेशियो है। दैट इज वाई हम लोग के की वैल्यू इंट्रोड्यूस करते हैं, ये कारण है। तो अब बताइए, फटाफट बताइए, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी, क्या बी सी की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे निकलेगी? तो बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम निकलेगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या निकलेगा आपके पास, ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर, और ए सी इज 13 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इज 12 के होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। ठीक है, फटाफट बी सी की वैल्यू निकालो यार। बी सी स्क्वायर इज 13 स्क्वायर इज 169 के स्क्वायर, और ये 12 इधर जाएगा तो 12 के स्क्वायर माइनस हो जाएगा, दैट इज 144 के स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस करो तो क्या आएगा, 25 के स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी 5 के। क्लियर है चीज, बी सी की वैल्यू आ जाएगी 5 के। अब बताइए, तीनों साइड आपको पता है, फटाफट आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो निकाल लेते हैं, फटाफट निकाल लेते हैं। हमने दो वैल्यू एक हिसाब से निकाल दी है, अगर आप ध्यान दें तो एक सेक थीटा और कॉस थीटा। कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होगा, सेक थीटा अगर 13 बाई 12 है तो कॉस थीटा क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा, दैट इज 12 बाई 13। तो फटाफट लिख लेते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 13 बाय 12, और क्या आ जाएगा 12 बाय 13 आ जाएगा। और अगर इसको आपको प्रूव भी करना है, चेक भी करना है फंडामेंटल डेफिनेशन से, तो आपके पास कॉस थीटा क्या डिफाइंड होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज लिख देता हूं मैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है हमारे पास 12 के बाय 13 के, 12 के बाय 13 के कट गया, दैट इज 12 बाय 13 ही आया, यानी दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 बाय 13। अब आते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। तो परपेंडिकुलर क्या है, इस केस में परपेंडिकुलर है बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो बी सी बाय ए सी, और बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी सी की वैल्यू है, अभी हमने ढूंढी है 5 के बाय ए सी इज 13 के, ठीक है 13 के कट गया, और हमारे पास आ गया 5 बाय 13, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब बताइए टैन थीटा कैसे आएगा। टैन थीटा इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर इज बी सी, बेस क्या है ए बी, तो बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी, और बी सी की वैल्यू है हमारे पास 5 के, और ए बी की वैल्यू है हमारे पास 12 के कट गया, 5 बाय 12 आ गया। आप दूसरी तरीके से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है 5 बाय 13, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 12 बाय 13। अब इसको आप क्या लिखोगे 5 बाय
क्या लिखोगे? 13, यहाँ पे 12 इंटू 13, 13 कट गया और ये आपके पास बच गया 5/12, जो कि ऊपर हमने पहले आंसर निकाल लिया था। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू आपके पास ये है, sin थीटा की वैल्यू आपके पास ये है, cos थीटा की वैल्यू आपके पास ये है। अब बताइए कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा, दैट इज 1/5/13, 13, और दैट इज इक्वल टू 13/5। ठीक है, तो कोसेक थीटा आपके पास हो गया 13/5। अब कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा इज डिफाइंड बाय 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा इज 1/5/12, 12, और 12 ऊपर चले जाएगा तो 12/5। तो हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 12/5, 12/5। कोसेक थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या आ गई कोसेक की? 13/5। टैन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/12। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 5/13। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 12/13।